कृष्ण की वाणी। बच्चे, जो तुमने मेरे नाम से प्रसाद बोला हुआ है ना, जो तुम्हारी मन्नत है, जो तुमने मुझसे कहा था, उसे आकर पूरा करो। मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम आओगे और उसे पूरा करोगे। मैं तुम्हारा बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा हूँ, आ जाओ मेरे पास। और सुनो, जो तुमने अपनी ज़िंदगी को एक जगह कैद कर लिया है ना मेरे बच्चे, तो ये ज़िंदगी तुम्हें कैद करने के लिए नहीं मिली। ये ज़िंदगी तुम्हें तोहफे के रूप में मिली है, और ये तोहफ़ा मैंने तुम्हें दिया है, तुम्हारे कान्हा ने तुम्हें दिया है। तुम्हें ज़िंदगी को जीना है मेरे बच्चे, खुलकर, आज़ादी से। इस आसमान को देख रहे हो तुम, यह आसमान तुम्हारे लिए है, ये प्रकृति तुम्हारे लिए है। इसमें जीना सीखो, दूसरों के लिए नहीं मेरे बच्चे, कि दूसरे ने जैसा कह दिया कि हमारे घर की यही परंपरा है, हमारे घर की यही सीमा है, तुम्हें यही रहना है, तुम्हें यही करना है। आज तक तुम उन्हीं परंपराओं में, उन्हीं चीज़ों में, उन्हीं वहमों में फंस कर रह गए, और अपने आप को ऐसा बना लिया कि तुम खुश होना ही भूल गए, अपनी खुशी ही भूल गए। तुम्हें यही नहीं पता कि खुशी होती क्या है। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम आखिरी बार हंसे कब थे, तुम खुश कब हुए थे। वैसे दुनिया के सामने हंसते हो, मुस्कुराते हो, लेकिन दिल से कब खुश हुए थे ना, ये तुम्हें भी याद नहीं होगा। याद कर कर देखना आज कि तुम आखिरी बार कब खुश हुए थे। देखो, ये ज़िंदगी ना जब बहुत आगे बढ़ जाएगी ना, बहुत आगे, तब जब पीछे मुड़कर देखोगी ना, तब तुम्हें लगेगा कि हाँ, तुमने कहाँ कहाँ क्या क्या गलती कर दी। जो चीज़ें तुम्हें कर लेनी चाहिए थी, उसका पछतावा तुम्हारे अंदर रह जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि वो पछतावा तुम्हें आगे रहे। अगर आज से तुम पीछे मुड़कर अपनी ज़िंदगी में देखोगे ना, तो शायद बहुत सारी चीज़ें तुम्हें याद आएंगी कि तुम ये कर सकते थे, वो कर सकते थे। आती है ना चीज़ें, पछतावा होता है ना। तो बस मैं ये नहीं चाहता कि जो ये ज़िंदगी है ना, इसको लेकर तुम आगे पछताओ। तो अपने शौक़ों को, अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से करना सीखो, क्योंकि तुम्हें कोई और नहीं सिखाएगा। तुम्हें अपने लिए आवाज़ खुद से उठानी होगी, खुद के लिए सब कुछ करना होगा। कोई तुमसे आकर ये नहीं कहेगा कि वो तुम्हारी खुशी चाहता है। इस दुनिया में ना किसी को किसी की नहीं पड़ी मेरे बच्चे, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। तो तुम अपने लिए और अपने खुशी के लिए वक्त निकालो। सुन रहे हो ना? और सुनो, किसने कह दिया तुमसे कि तुम सीख नहीं सकते, तुम कुछ नया कर नहीं सकते? ये सिर्फ ये बहाने हैं तुम्हें ना आगे बढ़ने के लिए। तुम कर सकते हो, तुम जा सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम्हारे अंदर विवेक है और तुम सब कुछ समझ सकते हो। और मुझे इतना विश्वास है तुम पर, इतना भरोसा है ना, कि तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी जो दिमाग है वो इतना तीव्र है कि तुम जिस चीज़ को एक बार समझ लेते हो, देख लेते हो ना, उस चीज़ में तुम अव्वल हो जाते हो। और मैं जानता हूँ कि जिस चीज़ को तुम करना चाहते हो ना, उस चीज़ में भी तुम बहुत आगे निकल जाओगे। तो करो ना, सीखो ना, जाओ। देखो, दूसरों के कहने पर मत आओ। अपनी ज़िंदगी को अपने ही हाथों से बर्बाद मत करो, बिल्कुल मत करो। और सुनो, अगर कोई तुम पर विश्वास कर कर अपनी दिल की कोई बात, अपना कोई राज तुम्हें आकर बताता है ना, तो उसकी बातों को ना आगे मत करना, क्योंकि वो बहुत विश्वास के साथ तुम्हें बताता है। अगर वही बात कभी आगे निकल आई ना, तो शायद वो तुम पर कभी भरोसा नहीं करेगा, कभी वो तुम पर विश्वास नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं। और सुनो, तुम्हें ना बहुत अच्छे अच्छे मौके दिए गए, बहुत बड़े बड़े मौके, लेकिन तुमने उन मौक़ों को ठुकरा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो संगति थी ना, वो अच्छे लोगों की नहीं थी। और तुम्हें लग रहा था कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तुम्हें अच्छी संगति नहीं मिलेगी, अच्छे लोग नहीं मिलेंगे। तो ठीक है मेरे बच्चे, मुझे समझ में आ गया है। तो मैं तुम्हारे लिए एक दूसरा मौका लेकर आया हूँ। वैसे में ये मौका किसी को नहीं देता, किसी को ये मौका नहीं मिलता, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए ये दूसरा मौका लेकर आया हूँ कि तुम अपने अस्तित्व को दोबारा से बना सको, अपनी पहचान बना सको, अपने ऊपर गर्व महसूस कर सको, और वो भी अच्छे लोगों के साथ। अच्छे लोगों के साथ तुम्हें वहाँ तक पहुँचाने वाला हूँ मैं, जैसा तुम चाहते थे। तुम्हारी संगति बिल्कुल वैसी होगी जैसा तुम सोचते हो। और सुनो, तुम क्यों नहीं कर सकते? जो मुश्किलें हैं तुम्हारे सामने, इसका सामना तुम क्यों नहीं कर सकते? सब लोग कर सकते हैं। तुमने अपने आप को ये कमज़ोर क्यों समझ लिया है? जैसा कि सबने कह दिया कि तुम कमज़ोर हो, तुम लायक नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तो सबकी बातों को सुन के तुमने अपने दिमाग में ये सब चीज़ें बैठा ली हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। तुम जानते हो मेरे बच्चे, एक औरत के अंदर, एक महिला के अंदर साक्षात माँ काली का रूप है, माँ भगवती का रूप है। वो चाहे ना तो सब कुछ कर सकती है, सब कुछ। चाहे तो इस दुनिया का नाश भी कर सकती है, और चाहे तो सब कुछ पा भी सकती है। एक औरत के अंदर इतनी शक्ति है ना, जो शायद एक पुरुष के अंदर भी नहीं मेरे बच्चे। तो समझो अपनी ताकत को। कहाँ भूल गई हो तुम अपनी ताकत को?
कहाँ छोड़ आई हो वो हिम्मत। याद करो अपनी हिम्मत को कि किस तरीके से तुम थी और आज तुमने अपना हाल क्या बना लिया है। इतना रोती हो, इतना परेशान होती हो कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। तुम सब कुछ कर सकती हो, बस जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं ना, वो नहीं चाहते कि तुम कुछ करो, बस इसलिए तुम्हें दबा के रखना चाहते हैं। लेकिन तुम उनकी बात मत सुनो, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सुनो, जब भी अपनी कोई कीमती चीज़ें होती है ना, वो दूसरों को रखने के लिए मत दिया करो। तुम्हें ऐसा लगता है कि वो चीज़ें तुम संभाल नहीं सकते हो, तुम क्यों नहीं संभाल सकते? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकते, नहीं समेट सकते, नहीं संभाल सकते, लेकिन तुम सब कुछ कर सकते हो। बस तुम्हें ना करने की ज़रूरत है। देखो, धीरे धीरे अभी से ही जिम्मेदारियां लेना शुरू करो, क्योंकि आने वाले वक्त में सारी जिम्मेदारियां तुम्हें मिलने वाली हैं। और पता है, जो घर की सत्ता है ना, वो भी मैं तुम्हारे हाथ में दिलवाने वाला हूँ। जो चाबियाँ हैं ना, वो भी तुम्हारे हाथ में रखी जाएंगी, तुम देखना। अब बस सब कुछ पलटने वाला है, और ऐसा पलटूंगा ना मैं, ऐसा पलट जाएगा सब कुछ कि चाबियाँ तुम्हारे हाथ में आ जाएंगी, सब कुछ तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, तुम देखना। अब सत्ता तुम्हारी होने वाली है। और सुनो, ज़िंदगी में जो भी है ना, उसे स्वीकार करो। जो भी तुम्हारा आज है, उसे तुम स्वीकार क्यों नहीं करते हो? जब आज को स्वीकार नहीं करोगे तो कल को स्वीकार कैसे कर पाओगे? कल को अपने बेहतर कैसे बना पाओगे? आज को अपने स्वीकार करो, कल तुम्हारा अपने आप अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा मेरे बच्चे। और एक बात कहूँ तुमसे, आज़ादी से जीना सीख लो, और आज से ही अपनी ज़िंदगी को ना मौका देना शुरू करो। अपनी ज़िंदगी को यूँ घुट घुट के जीना बंद कर दो। अपनी ज़िंदगी को बाहर निकालो, दिखाओ लोगों को, मिलो लोगों से, नए नए लोगों से मिलो। जब तक तुम लोगों से नहीं मिलोगे, उनसे बात नहीं करोगे, तुम्हें अच्छे बुरे का कहाँ से पता चलेगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है? और ऐसा नहीं कि जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया था तो सभी बुरे ही होंगे, ऐसा नहीं है। इस दुनिया में मेरे भी बच्चे हैं, और बहुत अच्छे बच्चे भी हैं, अच्छे दिल के हैं, जो साफ मन के भी हैं मेरे बच्चे। हर कोई गलत नहीं होता। तो अपने आप को इस ज़िंदगी में बाहर निकालो और मेरे बच्चों से मिलो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा, तुम्हें नए रास्ते मिलेंगे, तुम्हारा मन बदलेगा, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होना शुरू हो जाएगा। और जो तुम्हारा दिमाग और मन हर वक्त ये गलत गलत सोचता है ना, गलत गलत विचार तुम्हारे मन में आते हैं, तो ये नहीं आया करेंगे, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। और सुनो, इस बार जब फैसला लो ना, तो इकट्ठे होकर लेना, और जो भी तुम्हारा निर्णय होगा तो सबका एक साथ में ही होना चाहिए, किसी का भी अलग अलग फैसला नहीं होना चाहिए। जो भी फैसला लो वो इकट्ठा एक बार में ही होना चाहिए। चाहे फैसला जो भी हो मेरे बच्चे, वो इकट्ठा ही होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। और तुमने मेरे पास आने के लिए कोई निश्चित तिथि की थी कि तुम्हें उसी दिन मेरे पास में आना है, लेकिन क्या हुआ ना मेरे बच्चे, किसी और का तुम्हारे घर में कहीं और जाने का कार्यक्रम बन गया, और वो वहाँ जाना चाहता है उसी दिन पर। तो मेरी बात सुनो, तुमने जहाँ जिस तिथि पर जाने की सोच रखा था, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है मेरे बच्चे, क्योंकि उस दिन तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो, क्योंकि उस दिन कोई और कहीं और जा रहा है मेरे बच्चे, किसी और कार्यक्रम में, और तुम्हारा मेरे पास आना नामुमकिन है, मुझे पता है। लेकिन तुम ना मन में उदास मत होना। अगर तुम नहीं आ पाए उस दिन, तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, तुमसे मिलने आ जाऊँगा, लेकिन मन में दुख मत रखना। और जहाँ तक हो सकेगा तो मैं कुछ ना कुछ तरकीब, कुछ ना कुछ रास्ता बना दूँगा, जिससे तुम मेरे पास आ सको। तुम्हारा मन नहीं टूटने दूँगा मैं, तुम्हारा मन खराब नहीं होने दूँगा। बुलाऊँगा तुम्हें, कोई ना कोई रास्ता बनाऊँगा, जहाँ तुम्हें हर चीज़ नामुमकिन सी लग रही है ना, वो सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, बस अपने काना को थोड़ा सा वक्त दो। और सुनो, जब कोई औषधि खाते हो ना, तो बिना किसी से, बिना पूछे, बिना डॉक्टर की सलाह से मत खाया करो। देखा ना, चक्कर आ गया ना तुम्हें, बिना पूछे खा ली तुमने, ऐसा मत किया करो, आगे से बिल्कुल भी मत करना। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।